रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 देशों का दौरा करने वाले हैं। क्या इस दौरे से भारत का भविष्य सच में बदलने वाला है? आप इमेजिन कीजिए, अगर भारत को अगले 5 साल तक सस्ता और लगातार तेल मिलता रहे, अगर भारत खुद की सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगे, अगर यूरोप की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी भारत में आने लगे, तो क्या भारत दुनिया की अगली सुपर पावर बन सकता है? शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को मजबूत करने के लिए ये 5 दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 15 मई 2026 को फॉरेन ट्रिप पर निकल गए ताकि भारत का फ्यूचर स्ट्रांग हो सके। कहा जा रहा है कि इस दौरे में भारत $70 बिलियन का समझौता कर सकता है, और ये सिर्फ यात्रा नहीं है बल्कि भारत की भविष्य का ब्लूप्रिंट है। देखो, एक बात ध्यान से समझना, इस ट्रिप में मिडिल ईस्ट का 1 कंट्री और यूरोप का 4 कंट्री विजिट करेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा यूरोप के कंट्री में ज्यादा विजिट क्यों करते हैं? कभी आपने ये बात सोचा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा यूरोप के कंट्री में ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा कि हमारा कंट्री का दोस्ती यूरोप के साथ इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। देखो, नरेंद्र मोदी सबसे पहले यूए से शुरू होकर नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली तक सफर करेंगे। देखो, हर पड़ाव पर भारत की एक नई ताकत दुनिया के सामने आने वाली है। आइए समझते हैं कि इस पूरे दौर का असली मतलब हमारे देश के लिए क्या है। सबसे पहले हमारे देश के पीएम यूएई जाएंगे, और यहाँ जो डील होने वाली है वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। देखो, हमारे देश यूएई के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि ओमान से गुजरात तक समुद्र के नीचे पाइपलाइन सीधे अरब सागर की तलहटी से होकर, और इसमें यूएई को भी जोड़ने की चर्चा है। देखो, ये समझौता 40,000 करोड़ का है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो जो हमारे देश को ऑयल और गैस की प्रॉब्लम हो रहा था वो फ्यूचर में कभी भी नहीं होगा। सोचिए, ना ही टैंकर की इंतजार और ना ही समुद्री रास्ता का प्रॉब्लम। गैस और ऑयल सीधे पाइपलाइन से भारत ट्रांसपोर्ट होगा। यह एनर्जी इंडिपेंडेंस की डायरेक्शन में भारत का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। यूएई के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको एक नाम बताने वाला हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। ASML। यह वो कंपनी है जो दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाती है। आज दुनिया में जितने भी हाई एंड चिप्स बनती है उनमें से ज्यादातर मशीन इसी कंपनी से बनती है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के ये संभव नहीं है। हमारा देश नीदरलैंड के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रही है। यह भारत के सेमीकंडक्टर ड्रीम को हकीकत बनाने की शुरुआत हो सकती है। देखो, जो देश चिप्स बनाता है वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है, और भारत भी यही करना चाहता है। तो यूएई के बाद नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वीडन जाएंगे, और हमारा देश का यहाँ पर फोकस ये रहेगा एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन पर। देखो, स्वीडन दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में से एक है। क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में यह देश ग्लोबल लीडर है। देखो, भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखता है। इसके लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और डिफेंस में भी पार्टनरशिप यानी मेक इन इंडिया को एक नई ऊंचाई मिल सकती है। स्वीडन के बाद हमारे देश के पीएम 18 मई को नॉर्वे जाएंगे। देखो, ये दौरा काफी स्पेशल है क्योंकि 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहा है। देखो, यहाँ पर फोकस होगा ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन शिपिंग और ऑफशोर वाइंड एनर्जी पर। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर वाइंड एनर्जी का जानकार देश है। भारत की विशाल समुद्री सीमा और नॉर्वे की टेक्नोलॉजी, यह कॉम्बिनेशन भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में सुपर पावर बना सकता है। 43 साल के बाद यह दौरा ये सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये एक नया भारत की शुरुआत है। नॉर्वे के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री 19 मई को इटली जाएंगे, और यहाँ पर समझौता होंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस और रेल टेक्नोलॉजी पर। देखो, इटली के पास वर्ल्ड क्लास एरोस्पेस है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, और भारत चाहता है कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी भारत में आए, यानी सिर्फ इंपोर्ट नहीं बल्कि भारत में बनाओ और भारत से एक्सपोर्ट करो। ये सब अचानक नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगा कि भारत को यूरोपियन कंट्री के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है। देखो, भारत और यूरोपियन कंट्री में इतना क्लोजनेस इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप ने चीन से दूरी बनाई हुई है। अमेरिका से रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, और ऐसे में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो हर किसी के लिए भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है।